और अब रुख करेंगे कोरोना 100 का। देश में कोरोना संकट के बाद विकास दर में काफी गिरावट नजर आएगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कोरोना के कारण देश की जीडीपी 2% के करीब रह जाएगी। वहीं पूरी दुनिया में मंदी के आसार। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना को देश के आर्थिक हालात पर बहुत बुरा असर कोरोना का हुआ है। खेती और कारोबार को गंभीर चोट पहुंची है, लेकिन देश में अनाज की कोई कमी नहीं है और किसानों को मदद पहुंचाई जा रही है। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिससे ईएमआई में कमी हो जाएगी। बैंकों को अब कर्ज देना भी आसान होगा। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 13,387 हो गई है। इनमें से 1749 लोग ठीक हुए हैं और 437 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 38 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1600 से ज्यादा हैं। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाला एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डिलीवरी बॉय का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही हड़कंप मच गया। कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 32 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 194 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 300 के पार हो गई है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल मामलों की संख्या यहां 1260 से ज्यादा हो गई। झारखंड में भी कोरोना संकट बढ़ रहा है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 29 हो गई है, जबकि धनबाद में भी पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। बिहार के मुंगेर में 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में पिछले 24 घंटे में 11 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 83 हो गई। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1160 से ज्यादा हो गई है। अब तक 16 लोगों की जान कोरोना ले चुका है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब तक देश के 325 जिलों में कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है। 15 अप्रैल तक देश में 2,58,000 लोगों का टेस्ट हो चुका है। देश में प्रति 10 लाख लोगों में सिर्फ 203 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। वहीं 10 लाख लोगों में से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गृह मंत्रालय ने सख्ती के संकेत दिए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान घर से बाहर निकलने वालों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें चेहरे को ढकना और थूकने की मनाही होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने मीडिया से बात की और कहा कि संकट में सभी दलों को साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा, मैं मोदी जी से बहुत चीजों में अलग मत रखता हूं, लेकिन आज लड़ने का टाइम नहीं है, हम मिलकर काम करेंगे।